आज हमने करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन तीनों में हम देखेंगे कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या मिलता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमारे पास, एक्स वाई जी प्लेन। ठीक है, और एक्स वाई जी में हमने एक पॉइंट लिया है, हमारे पास पॉइंट है पी। ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया ओ से पी तक। अब ओ पी जो है इसको हम कहते हैं आर, और ये हमें इक्वेशन क्या देगा, ये वेक्टर जो है आर हमें इक्वेशन देता है एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी के हेड। ठीक है, आई जे के हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। अब वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डी आर बाई डी टी। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे हम, इक्वेशन जो हमें आर की दी गई है उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलता है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी जी बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को हम एक्स डॉट भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी को वाई डॉट लिखते हैं और डी जी बाई डी टी को जी डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी वो हमारी क्या बन गई, एक्स डॉट आई हेड प्लस वाई डॉट जे हेड प्लस जी डॉट के हेड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेलरेशन की बारी आ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, एक्स डॉट आई हेड प्लस वाई डॉट जे हेड प्लस जी डॉट के हेड। ठीक है, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या हो गया, हमें डबल डेरिवेटिव मिल गया। ठीक, तो जब डबल डेरिवेटिव होगा, एक्स डॉट का एक और डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो हमें एक्स डबल डॉट दे देगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बन गया, एक्स डबल डॉट को हम ए एक्स भी कहेंगे, वाई डबल डॉट को हम ए वाई कहेंगे और जी डबल डॉट को हम ए जी कहेंगे। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो गई ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जी के हेड। ठीक है, अब आते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन हमें पता है कि एक्स हमें वहां क्या मिलता है, वाई क्या मिलता है और जी क्या मिलता है। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक्स क्या है, रो कॉस फाई। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास रो होता है, फाई होता है और जी होता है, एक्स वाई जी की जगह पे। अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसमें मेरे पास कोई पॉइंट पी है, वो एक्स वाई जी पे है, तो वो सिलेंड्रिकल में होगा तो किस पे होगा, रो फाई जी पे। अब आर की इक्वेशन हमें पता है, हमने पीछे भी देख ली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या देता है, एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी के हेड। अब एक्स वाई और जी की जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू निकाली, वैल्यू लिखी है, वो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, आर इक्वल टू एक्स आई हेड था, एक्स क्या है क्या है, रो कॉस फाई, और वाई क्या है, रो साइन फाई, और जी जो है वो हमारे पास ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब हम काम करते हैं तो पीछे जो आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें हमारे पास क्या था कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसके यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, ई रो हेड, ई फाई हेड और ई जी हेड। अब इनको निकालने के लिए हमने क्या करना है, हम डेरिवेटिव लेंगे। ई रो हेड जो है हमारे पास वो हमें क्या देता है, करली आर बाय करली फाई। ठीक है, अगर हमने पहले हिस्से पे काम करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लेना है कि हम रो की रिस्पेक्ट से इसको डेरिवेट करें। तो क्या हमें मिलेगा, करली आर बाय करली फाई ओवर करली आर बाय करली रो का मॉड। ठीक है, करली आर बाय करली रो ओवर करली आर बाय करली रो का मॉड। ठीक है, यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है, ये वो लगाया हमने। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर अगर हमने निकालना है तो क्या होगा, हमने अब रो यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, हमारे पास वैसे वेक्टर क्या है, आर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे रो के रिस्पेक्ट से और उसको डिवाइड कर देंगे
मॉड से, ठीक है, उसी के डेरिवेटिव के मॉड से। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है एफएससी का। अब इसको जो है हम करली आर बाय करली रो जो है उसका जब हम डेरिवेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू रो हमने डेरिवेट करना है। तो हमारे पास पहली क्या बनेगी, पहली जो है रो कॉस फाई आई हैट क्या बनेगा, हमने सिर्फ रो के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है, हमने फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट नहीं करना। तो हमें क्या मिलेगा, पहला पॉइंट है वो जब डेरिवेट होगा तो हमें क्या देगा, कॉस फाई, ठीक है, क्योंकि करली रो बाय करली रो क्या हो जाएगा, 1 दे देगा हमें, और हमें क्या मिलेगा, कॉस फाई आई हैट प्लस साइन फाई जे हैट। जी के हैट है तो ये तो हमें 0 देगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास रो नहीं है। अब नीचे आ जाए, करली आर बाय करली रो, ठीक है, मॉड का मतलब होता है रेडियस, ठीक है, और रेडियस हमारे पास क्या क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्स क्या है, रो कॉस फाई प्लस रो साइन फाई, ठीक है, और ये हमें क्या देता है, जब हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई होता है तो हमें 1 देता है, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन 2 है, अगर हम इसको फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस फाई आई हैट जो है वो हमें क्या देगा, पहली रकम जो हमारी रो कॉस फाई आई हैट हमें क्या देगा, माइनस साइन फाई आई हैट, ठीक है, मतलब रो खत्म हो जाएगा अगर हम फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं। अगर हम जी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इस सारी इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास ये तीसरी रकम बचेगी के हैट, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप एक दफा आप डेरिवेटिव को भी रिवाइज कर लें, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी आप देख लें, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें आप इसको देख लेंगे तो एक दफा रिवाइज हो जाएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ठीक है, आगे आ जाए, ई फाई हैट हमने लेना है, ठीक, करली आर बाय करली फाई डिवाइडेड बाय करली आर बाय करली फाई का मॉड। अब ये मॉड मॉड तो हमें 1 देगा, ठीक है। अब करली आर बाय करली फाई देखें, पिछली इक्वेशन में जाके पहले में क्या है, पहला जो हमारे पास एक्स आई हेड था उसमें हमें क्या मिलेगा, रो तो नहीं रहेगा अब, तो माइनस साइन फाई हैट मिलेगा, ठीक है, फाई आई हैट मिलेगा, और फिर प्लस कॉस फाई जे हैट मिलेगा, ठीक है, जी वाली वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। पीछे भी बात की अभी इक्वेशन में कि अगर मैं जी के रिस्पेक्ट से हम करेंगे इसको डेरिवेट तो हमारे पास सिर्फ जो है के हैट रह जाएगा, ठीक है, जी का डेरिवेटिव जो है वो 1 मिल जाएगा और हमारे पास सिर्फ के हैट रह जाएगा, और नीचे वाली जो रकम है वो तो हमें वैसे ही 1 देती है, ठीक। ये हो गई 3 बातें। अब हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में ये ई जी ई फाई और हमारे पास ई रो यूज होने थे इसलिए हमने इनको निकाल लिया। अब वेलोसिटी क्या है, डी आर बाई डी टी, आर की वैल्यू लिखें यहाँ इक्वेशन 1 से जो जो हमने निकाली थी, आर में आर इक्वल टू एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड प्लस जी हेड में हमने एक्स वाई जी की वैल्यू डाल के इक्वेशन निकाली, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दी, और इसको हमने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी हम जब डेरिवेट करेंगे, पहले देखें आपने जब इस सारी इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे पहले आपने रो को डेरिवेट करना है, जैसे हमने पीछे किया, इसमें देख लें ई फाई हैट में हमने इसमें क्या किया, हमने जब फाई को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेट किया तो हमने सिर्फ फाई को लिया, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करते हैं तो अगर मेरे पास डी रो बाई डी टी है तो वो मुझे क्या देता है, रो डॉट, ठीक है। जैसे हमने पीछे बात की ना कि हमारे पास एक्स डॉट क्या होगा, इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं फाइव के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करती हूँ तो मुझे डी फाइव और डी टी मिलता है, तो क्या मुझे देगा, फाइव डॉट, ये बात याद रखें, ठीक है। अभी हमने डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू रो। पहला क्या था पॉइंट, रो कॉस फाई आई हेड, ठीक है। तो पहली जो रकम थी उसको हमने पहले किया रो के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब रो को जब हमने डेरिवेट किया करली रो बाय करली टी हमें क्या मिला, रो डॉट कॉस फाई आई हैट वैसे ही आ गया। अब हम क्या क्या करेंगे, जो कॉस फाई है उसको भी हम, ये जो कॉस फाई है उसको भी हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
रो वैसे ही रहेगा, माइनस साइन फाइव आई हैट और डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी जो है उसको हम फाइव डॉट लिख लेंगे, रो साइन फाइव जे हैट। ठीक है, रो को हमने विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो हमें क्या मिला, रो डॉट। ठीक है, डी रो बाई डी टी हमें देता है रो डॉट और साइन फाइव जे हैट। ठीक है, अब अगली कॉस फाइव को जब हम करेंगे, साइन फाइव को जब हम करेंगे तो वो हमें क्या देगा, कॉस फाइव जे हैट एंड फाइव डॉट। अब जी की बारी है तो हमें वो क्या देगा, जी डॉट के हैट। अच्छा, अब हमने रो डॉट वाली जो है वैल्यू वो एक साइड पे कर लेनी है और रो फाइव डॉट वाली एक साइड पे। ठीक है, मतलब कॉमन निकाल लेना है हमने इन वैल्यूज में से। तो रो डॉट कॉमन निकालेंगे तो कॉस फाइव आई हैट बचेगा और प्लस साइन फाइव जे हैट। ठीक है, ये जो कॉस फाइव आई हैट है ये मेरे पास किसके बराबर है, ई रो हैट के। ठीक है, ये पीछे हमने निकाला है, पिछली इक्वेशन, पिछले पे चलते हैं। ये देखें, रो हैट हमने क्या निकाला था, कॉस फाइव आई हैट प्लस साइन फाइव जे हैट। और यहाँ भी हमें क्या मिला, कॉस फाइव आई हैट प्लस साइन फाइव जे हैट, वो हमारे पास क्या आएगा, रो। ठीक है, ई रो आएगा। ठीक है, ई रो हैट। अब अगले पे आ जाए, रो फाइव डॉट वैसे ही आ जाएगा और ये जो वैल्यू हमारी आई है ये हमें देती है ई फाइव हैट। ठीक है, प्लस जी डॉट के हैट किसके इक्वल है, ई जी हैट के। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन पे। वेलोसिटी हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी का हमने डेरिवेटिव लेना है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले रो को देख लेंगे, ठीक है, फिर फाइव के रिस्पेक्ट से देख लेंगे और फिर जी के रिस्पेक्ट से। पहली रो को अगर हम इस रो को हम करते हैं डी टी पे डेरिवेट तो हमें क्या देता है, रो डबल डॉट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव होगा इसका, ई रो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो इसने मुझे क्या दिया, रो डॉट। ठीक है, रो के रिस्पेक्ट से अभी हम ले रहे हैं, डी रो बाई डी टी समझे हम कर रहे हैं। ठीक, डॉट दे दिया, फाइव डॉट वैसे ही आ गया और ई फाइव भी मेरे पास वैसे ही आ गया। अब इसका हम ले लेते हैं जी के रिस्पेक्ट से, वो हमें क्या दे देगा, अगर हम जी को ये वाली रकम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, जी डबल डॉट ई जी। जो है हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई रो। ठीक है, पहले हमने रो को देख लिया, अब हम ई रो को देखेंगे। ये हमें पहला जो है, पहली देखें, ये हमें क्या देगा, ई रो के रिस्पेक्ट से रो डॉट वैसे ही आ जाएगा और ई रो हैट डॉट। ठीक है, ये डॉट आपने हैट के ऊपर लगाना है, हैट के नीचे नहीं लगाना। ठीक है, रो डॉट ई रो हैट। अब अगली पे आ जाए, अगली पे क्या मिलेगा, रो हमारे पास वैसे ही रहेगा, फाइव डॉट भी वैसे ही रहेगा, ई फाइव डॉट। ठीक है, ई फाइव हैट डॉट। अब जी पे आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, जी डॉट ई जी डॉट। अब ये जो डबल डॉट है ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये जो रकम है ये वाली जो है हमारे पास y की हमारे पास मिड वाली वैल्यू, इसमें हमारे पास तीन तीन ठीक है, तीन रकमें, रो है, फाइव है और ई फाइव है। अब एक दफा ये ई फाइव के हिसाब से भी डेरिवेट होगा तो ई फाइव डॉट है तो ये हमें ई फाइव डबल डॉट दे देगा। अब क्या है इक्वेशन में, अब हम इसको एक दफा एक तरह से तरतीब दे लेते हैं, जो हमने पीछे वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, ई रो, ई फाइव और ई जी की। ठीक है, उस हिसाब से देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। डबल डॉट ई रो, ठीक है, प्लस रो फाइव डॉट ई हेड। ठीक है, अब आगे इसके आगे हम ये वैल्यू तरतीब देंगे। ठीक है, तीसरी वाली, फिर क्या है, जी डबल डॉट ई जी हेड। ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ इतना बताना है कि ई जी जो है वो हमारे पास क्या देता है, जीरो। ठीक है, ई जी इक्वल टू जीरो है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। अच्छा,
इस स्लाइड में देखें मेरे पास क्या क्या आ रहा है, फाई डॉट ई फाई और माइनस फाई डॉट ई रो। ठीक है, ये जो है ना, इसको हमने तरतीब दिया है तो हमारे पास ये निकला है, और यहाँ हमारे पास ई जी है, तो हमारे पास ई रो डॉट जो है इक्वल टू फाई डॉट ई फाई। ठीक है, और ये जो हमारे पास माइनस फाई ई रो है, ये हमें ई फाई देता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको आपने तरतीब देना है, और फिर इसमें से जो जो आपको मिलेगा, जैसे रो डॉट ई फाई हैट, और ये जो है इसको आप लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको एक दफा तरतीब से लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको हमने ई रो हैट लिखना है, ई रो डॉट और ई फाई डॉट, और ई डी डॉट हमें क्या देता है, 0। ठीक है, फिर हमने ये जो आपने, आप इसको देख लें एक दफा, आप इसको तरतीब से लिख के देखेंगे, फिर ये निकाल लेनी है आपने। ठीक है, रो वाले अलग कर लेने हैं और फाई वाले अलग कर लेने हैं, तो आपकी ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी।